पाकिस्तान की एयरबेस मियांवली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्थित है। उसके ऊपर एक अटैक हुआ जहां 9 फाइटर्स ने उसके ऊपर अटैक किया, उनमें 9 की जान जा चुकी है। उनके एयरफोर्स बेस पर यह अटैक था, जहां पर जो एयरबेस सेंट्रल पाकिस्तान में सिचुएटेड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, और उसमें अभी तक 3 एयरक्राफ्ट डैमेज होने की भी खबर आई है। ये क्या माजरा है और इसकी जिम्मेदारी जिस ग्रुप ने ली है, जिसने हड़कंप मचाया हुआ है पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उसके अलावा एक नया गुट आया है जो बोल रहा है कि उसने ये हमला किया है। ये जो ग्रुप है तहरीके जिहाद, ये क्या है, क्या ये पूरा माजरा है और कैसे उनके बेसिस पर अटैक हो रहा है, और क्या ये कहानी है असल में पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए मॉन्स्टर की, समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक राक्षस को खड़ा किया पाकिस्तान ने और अब वही उन्हें तबाह करने के पीछे पड़ा हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको ये डाउट है कि आपके पास ढंग का सिलेबस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, शेड्यूल नहीं है, क्लासेस की हेल्प, डाउट क्लियर के लिए दिक्कत आ रहा है, कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, गाइडेंस की कमी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी मौका है, आप एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं PW का, जो प्रिपेयर करेगा आपको हर तरीके से यूपीएससी के एग्जाम के लिए। चाहे बात हो कंटेंट की, चाहे बात हो नोट्स की, चाहे बात हो हाई क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस की, सब प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हमारे फाउंडेशन बैच के कोर्सेज टाइटन और संकल्प 3.0 में। टाइटन जो एक कंप्लीटली इंग्लिश बैच है, जबकि संकल्प एक इंग्लिश बैच है जहां हिंदी इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जैसे हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ज्वाइन करना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा जहां आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं इस वीडियो पर वापस, जहां हम बात कर रहे थे उस अटैक पे जो सेंट्रल पाकिस्तान में हुआ एक एयरबेस पर। अब पाकिस्तान की एयरबेस पहली बात है कहाँ? पाकिस्तान की एयरबेस मियांवली में है। मियांवली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर अटैक हुआ है पाकिस्तान की एयरबेस में, जहाँ उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी के रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए है। और इसके ऊपर ये अटैक हुआ, और जो अटैक किया जिस ग्रुप ने, उसका नाम है तहरीके जिहाद। अब कहानी ये है कि क्या मामला है। तो अभी तक तो 9 इन लोगों ने लोगों को मार के गिरा दिया, 9 टेररिस्टों को, जो पाकिस्तान की आर्मी ने क्लेम किया है। और इस हमले के बाद लगभग 3 एयरक्राफ्ट जो है उनको नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है, और ये एक एयरफोर्स बेस पे अटैक है। याद रखिए ये अटैक्स हमेशा बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और पाकिस्तान के ग्रुप्स जिनके ऊपर अटैक किया हुआ असल में एक एम्बुश अटैक था। इस बेस में लगभग इससे पहले भी एक रीजन पास में बलूचिस्तान में जहां 14 सोल्जर्स को मार दिया गया था एक अटैक के द्वारा। तो पाकिस्तान की आर्मी, वहां की एयरफोर्स, वहां की मिलिट्री को लगातार वहां के टेररिस्ट टारगेट कर रहे हैं, मिलिटेंट टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों बलूचिस्तान से इतना अटैक होते हैं? क्या है ये तहरीके तालिबान और क्या है ये तहरीके जिहाद जैसे ग्रुप्स जिन्होंने हमला बोल रखा है पूरी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर? तो समझने के लिए पहले आपको जानना होगा क्या है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। TTP एक ग्रुप है जिसका लोगो ऐसा है, जो पाकिस्तान का एक होम ग्रोन ग्रुप सा है, जिसे पाकिस्तान कहता है बैड तालिबान। असल में हुआ यूं कि जब अमेरिका और उससे पहले USSR अफगानिस्तान में थे, तो पाकिस्तान की आर्मी ने खड़ा किया तालिबान। तालिबान यानी एक स्टूडेंट मूवमेंट, इसको पुश्तो में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। ये एक मूवमेंट थी जो खड़ी हुई थी, जिसे सपोर्ट किया था पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने। इनकी मदद से तालिबान खड़ा हुआ, और इन्होंने तालिबान का यूज़ किया पहले कश्मीर में जिहाद फैलाने के लिए और अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पूरे के पूरे अफगानिस्तान में। जब अमेरिका इन्हें पैसे दे रहा था तब भी ये तालिबान को मारने के बजाय एक जगह से सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आएगा तो इंडिया को आंख दिखा पाएंगे और अटैक्स बढ़ा पाएंगे इंडिया के ऊपर। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन आया, तो तालिबान का एक ग्रुप जिसे TTP कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी बैड तालिबान कहती है। बैड तालिबान क्यों कहती है? देखिए, तालिबान ग्रुप के हिसाब से कहना ये था कि हम पूरे अफगानिस्तान पे शरिया लागू करेंगे, इस्लाम का शासन होगा, गैर इस्लामिक शक्तियों को हराएंगे। उसमें से एक ग्रुप जो यहाँ पाकिस्तान में भी इधर कंट्रोल में था, उसने कहा क्यों ना हम ये चीज़ पाकिस्तान पे भी लागू करें। तो वही रूल, उसके 2 पार्ट हैं। गुड तालिबान वो तालिबान है पाकिस्तान के लिए जो सारी बातें करता है कि हम अफगानिस्तान में लागू करेंगे शरिया, वहाँ पर इस्लामिक चीज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ये मॉडर्न सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा। और बैड तालिबान वो है जो ये सब बातें करता है पाकिस्तान के लिए। यानी एक ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ा है कि आप शरिया लागू नहीं करने देते। जो एक्सट्रीम एलिमेंट वो चाहते थे अफगानिस्तान में बने, वही वो पाकिस्तान में भी बनाना चाहते हैं। और ये असल में उसी तालिबान ग्रुप का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने खड़ा किया। यानी वो एक
एक ऐसा मॉन्स्टर है जो खुद पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने खड़ा किया था अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसका फायदा उठा के इंडिया पर अटैक्स करने के लिए उसका एक धड़ा अब पाकिस्तान में ही लगातार अटैक्स कर रहा है। और इसी में एक नया ग्रुप बन के खड़ा हुआ है, एक नया प्लेयर खड़ा हुआ है जिसका नाम है तहरीक जिहाद पाकिस्तान। ये पहले से ही जो पाकिस्तान का सीपैक है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, आते हैं इसके ऊपर, लेकिन पहले समझिए क्या है तहरीक जिहाद पाकिस्तान। ये एक ग्रुप है जिसको पाकिस्तान लगातार डिनाई कर रहा है कि ये नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अगस्त में जब अटैक हुआ था पाकिस्तान में तो जिम्मेदारी ली थी तहरीक जिहाद ने कि हमने ये हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन अब दोबारा ये हमला स्थापित करता है कि तहरीक जिहाद एक्टिव हो चुका है। यूरेशियन टाइम की इस रिपोर्ट को अगर हम जाने तो यहां बात की गई है कि पाकिस्तान चाइना का जो इकोनॉमिक, अब पहली बात सीपैक क्या है और क्या मामला है। देखिए, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान जो यहां सिचुएटेड है। बलूचिस्तान में यहां है ग्वादर। इस पोर्ट से यहां से होते हुए पाकिस्तान ने एक रोड बनाया है सीपैक, जो चाइना के काशगर तक जाता है। इसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बलूचिस्तान से यहां से जाता है। मेजरली सारा जो रिसोर्स है इस राज्य का है। बलूचिस्तान असल में सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का, लेकिन वहां पे संसाधन की बहुत मात्रा होने के बावजूद वहां के लोग बहुत प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये लोग सारा यहाँ से रिसोर्स निकाल के सब कुछ पंजाब में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां मैक्सिमम उनकी पॉपुलेशन रहती है। तो बलूच लोगों को लगातार शिकायत रहती है कि हमारे संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी के साथ एक जंग में लगी हुई थी जिहाद और ऑर्थोडॉक्स अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए, इन्हें लगा कि पाकिस्तान आर्मी अब अमेरिका का साथ दे रही है तो इनसे लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं बलूचिस्तान की एक आर्मी है BLO, बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है जो चाहती है बलूचिस्तान को आज़ाद कराना पाकिस्तान के इस नापाक इरादों से। इन्होंने अपना एक ग्रुप ऑलरेडी बना रखा था। ये BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये टच में आ गई और इनके साथ ये BLA और कहीं ना कहीं TTP के साथ भी इनका कनेक्शन है। और इस कनेक्शन के पास अब बनता दिख रहा है तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP, जो दोबारा कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ बलूच स्ट्रगल को जिंदा रखने की, बल्कि सीपैक कॉरिडोर में जो भी लोग काम करते हैं उनकी आर्मी के, उनके ऊपर लगातार हमला करने की। ये जो बड़ा सा $48 बिलियन का प्रोजेक्ट जो कहा जा रहा है बना रही है चाइना, खासकर चाइना से लेके ग्वादर तक, इसमें समस्या ये है कि इसमें जो लोग काम करने आते हैं ना बलूचिस्तान में, वो चाइनीज़ लोग खुद आते हैं, वो बलूची लोगों को दोयम दर्जे सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं और सारा पैसा जाता है पंजाब में और बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता इसमें। इसलिए बलूची लोग बहुत ही नाखुश हैं। बलूचिस्तान के लोगों के पास राइट्स नहीं है, वो आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें एक बनी थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो लगातार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करती है फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसमें एक नया ग्रुप जुड़ गया है तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो बलूच स्ट्रगल के अलावा ये भी चाहता है कि TTP के संपर्क में आके भी जैसे भी हो सके पाकिस्तान की आर्मी पर जितने अटैक किए जा सके उतना करे। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयरबेस पर अटैक करना दिखाता है कि हौसला कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले लगातार ये अटैक जब बलूचिस्तान पे हो रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी में हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का कहना ऐसा था कि ये अफगानियों की वजह से हो रहा है, इसलिए हम सारे अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से निकाल देंगे और इस तरह वो सारे रिफ्यूजी को अफगानिस्तान वापस भेजेंगे। और अफगानी रिफ्यूजी को वापस भेजने से उन्हें लग रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको शक था कि अफगानी रिफ्यूजीज ही TTP को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन असल में ये खुद का बनाया हुआ पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है। जो हथियार, जो सप्लाईज पाकिस्तानी आर्मी यूज़ कर रही थी तालिबान को खड़ा करने के लिए, उसका ही एक धड़ा उठकर अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। और ये अटैक जो मियांवली में पाकिस्तान की एयरबेस पर हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था, ये साबित करता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे अब उस पर ही भारी पड़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो कि क्या ये गेम चल रही है और कैसे अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स पे और हमले हो सकते हैं, जो TTP या फिर तहरीक जिहाद, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर तहरीक जिहाद के थ्रू हो सकता है। क्योंकि बैड तालिबान और गुड तालिबान की पॉलिसी ही आखिरकार पाकिस्तान आर्मी के लिए तबाही का सबब बनेगी और जो होता हुआ दिख रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।